Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of theory of computation. In this session, we will be studying about push-down automata. More specifically, we will be discussing about deterministic push-down automata. In the previous 11 sessions, what we have discussed is finite automata. We saw that finite automata except regular languages, we saw three types of finite automata. One is NFA, DFA and epsilon NFA. We saw that the power of all these automata is equivalent. Then we saw regular expressions which represent regular languages. And then we finally saw regular grammars which generate regular languages. Now an interesting question which arises is that are there any other automata than finite automata? Are there any other languages than regular languages? Does finite automata accept all kinds of languages in this world? We will address the answer to this question in this session. Just to tell you, the answer is no. We'll find this answer. We will prove this answer in this session. Let us see. So first of all, what we should understand is, let's see one example of a language that is L is equals to A raised to power n, B raised to power n, where n is greater than equals to 1. तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि क्या हम इस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. क्वेश्चन भी यही है, कैन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट द लैंग्वेज L? दैट इज व्हाट वी नीड टू आंसर राइट नाउ. राइट नाउ यहां पे कंस्ट्रेंट क्या है, हमें ये चाहिए कि नंबर ऑफ एज जो है वो नंबर ऑफ बीज के बराबर हो. दैट इज लैंग्वेज इज राइट नाउ इज A रेज टू पावर n, B रेज टू पावर n. हमें यह बताना है कि क्या हम इस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं कि नहीं. अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हम कैसे बनाएंगे, पहले तो ये समझें और फिर देखते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस लैंग्वेज को अगर मैं लिस्ट करने की कोशिश करूं तो इसके अंदर पहला स्ट्रिंग होगा ए बी, दूसरा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए ए बी बी. राइट, देन अगला होगा ए क्यूब बी क्यूब विच इज नथिंग बट ए ए ए बी 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 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर होंगे और ए सारे के सारे बी से पहले आएंगे. यही लैंग्वेज है. नाउ अब अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करूं तो आप देखें, अगर मुझे ऐसा करना है कि पहले मैं इस तरह से अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने का अपने दिमाग में आइडिया लाऊं तो क्या करूं, मैं ए के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, मैं आगे जाता हूं, स्टेट्स को बढ़ाता चलूंगा और बी के बेसिस पे मैं रिटर्न कर जाऊंगा. लाइक अगर मैं इस डायरेक्शन में गया, इस तरह इस डायरेक्शन में स्टेट्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में मैं ए को रीड करता चलूंगा और रिटर्न डायरेक्शन में मैं बी को रीड करता चलूंगा और फाइनली जो है मैं फाइनल स्टेट पे आ जाऊंगा. अगर मेरे को ए से बी मैच करने हैं तो मैं 3 ए एक्सेप्ट करके आगे जाऊंगा और 3 बी एक्सेप्ट करके पीछे आ जाऊंगा और इस तरीके से मैं रफली आइडिया ये है कि मैं इस फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन कर सकता हूं. बट ये लैंग्वेज किसको एक्सेप्ट, ये जो मैंने बनाया ये किसको एक्सेप्ट करेगा, ए क्यूब बी क्यूब को. अगर मुझे ए क्यूब ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 4 को एक्सेप्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, एक स्टेट और लूंगा, उसमें ए को रीड करूंगा, देन उसी स्टेट से वापस आते हुए बी को रीड करूंगा. ऐसा बना सकता हूं. राइट, करेक्ट. रफली आइडिया ये है. आई एम नॉट मेकिंग द एग्जैक्ट ऑटोमेटा, रफली इस आइडिया से हम इस ऑटोमेटा को बना सकते हैं. ऑलराइट, नाउ तो इस तरीके से तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाता है. तो आंसर ये है कि क्या ये फाइनाइट ऑटोमेटा, क्या इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है? आंसर है नहीं करता है. क्यों? जैसे कि मान लीजिए अगर ए रेज़ टू पावर 5 बनाना है, बी रेज़ टू पावर 5 बनाना है तो फिर ए लूंगा और एक इससे पीछे आ जाऊंगा. इधर स्टेट्स बढ़ रहे हैं, इधर मैं वापस फिर से मैं इनिशियल स्टेट की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं. बट मैं ऐसा कब तक करूंगा? इस लैंग्वेज में तो n जो है इंफिनिटी तक भी जा सकता है. मेरे को अगर मान लो 1000 तक लेके जाना है तो मेरे को 1000 स्टेट्स रहेंगे आगे. राइट, 1000 और 1001, आई एम नॉट गोइंग इनटू प्रिसाइज नंबर्स. राइट, अगर मुझे 2000 करना है तो 2000 तक मुझे आगे जाना पड़ेगा. राइट, तो इसी तरीके से अगर मैं करता रहा तो मेरे पास जो मेरी स्टेट्स हैं वो फाइनाइट नहीं रहेंगी.
अगर मैं 1 लाख तक भी बना दूं तो 1 लाख तक चला जाऊंगा तो मेरी स्टेट्स तो फाइनाइट नहीं रहेंगी। कल को 1 लाख तक बना दिया, कोई बोले 2 लाख, तो 2 लाख तक जाना पड़ेगा, तो मेरी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो अब फाइनाइट नहीं रही। मेरे को ये नहीं पता कि कितने स्टेट्स बनाऊं मैं और कब वो स्टेट आएगी जब मैं बी रिटर्न ट्रिप में एक्सेप्ट करने लगूंगा। फाइनली मैं इनिशियल स्टेट पे जाकर के एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कहां तक बनाऊं और कब मैं रिटर्न आना शुरू हो जाऊं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर स्टेट्स मेरी जो है वो फाइनाइट अब नहीं रही, और अगर मेरी स्टेट्स फाइनाइट नहीं है तो मैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा नहीं बना सकता इस चीज के लिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कैन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट एल, इज नो, द फाइनाइट ऑटोमेटा कैन नॉट एक्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लैंग्वेज जो है फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। दिस लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, more specifically it is deterministic context free language. How and why we will see now. All right, now do we need additional power? Yes. क्यों चाहिए हमें एडिशनल पावर? अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो उसके अंदर एक फाइनाइट मेमोरी है। फाइनाइट मेमोरी कैसे है? हर स्टेट में 1 बिट इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। 1 बिट बोलना शायद सही टर्मिनोलॉजी नहीं रहेगा, हमें यह बोलना चाहिए कि उसमें एक इंफॉर्मेशन आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। बट यहां पर आपका जो n है वो तो इंफिनिटी तक जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आप जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में जो फाइनाइट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर ये आप इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। तो हमें एक मोर पावर की जरूरत है जो कि हमें प्रोवाइड करेगा पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है? अगर मैं बहुत ही क्रूड टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो पुश डाउन ऑटोमेटा इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक। जो इनफाइनाइट मेमोरी की जो मुझे जरूरत है वो मुझे ये स्टैक प्रोवाइड करेगी। अब ये इनफाइनाइट मेमोरी क्या है? क्यों चाहिए हमें इनफाइनाइट मेमोरी? क्योंकि मुझे ये स्टोर करना है कि मेरा n कितना है, कब मुझे b को बेसिकली कब जो है मेरे एज खत्म हो गए और अब मुझे बी के नंबर्स को जितने एज आए हैं उससे मैच करना है। तो इस चीज को स्टोर करने के लिए, इस एन को स्टोर करने के लिए मुझे एक इनफाइनाइट मेमोरी की जरूरत है जो कि मुझे स्टैक प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, सो इसलिए हम जो है यहां पर हमें पुश डाउन ऑटोमेटा की जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर वी नीड पुश डाउन ऑटोमेटा हियर, एंड पुश डाउन ऑटोमेटा इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक। नाउ अब आइडिया क्या है, किस तरह से करेंगे? तो अब एक तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें तो लेट मी टेक 1 मोर स्लाइड। ओके, सो देखिए, अब हमें इसके लिए a raised to power n, b raised to power n के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है एंड वी कैन यूज स्टैक। तो मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैं a को देखूंगा तो मैं उस a को स्टैक पे पुट अप कर दूंगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रिंग है a क्यूब b क्यूब, मैंने a b b b, मैंने सबसे पहले क्या किया, पहले a को देखा और उसे स्टैक पे पुट अप कर दिया। इस a के लिए मैं कैपिटल A भी लिख सकता था, मेरी मर्जी है, यहां पे इट्स अप टू मी। I can put capital A also. I just have to represent that I have seen one small a. To represent that I can put capital A over here, I can put X over here, I can put small a over here. It is up to me. It's not an issue. ठीक है, अब बात करते हैं फिर से, अगर मुझे a दिखा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे फिर से एक a डाल दूंगा। फिर से a दिखा तो मैं फिर से एक और a डाल दूंगा। इनिशियली स्टैक में हम Z0 रखते हैं, which is the first symbol which we put on the stack. ठीक है, तो इनिशियली हम Z0 रखेंगे स्टैक में और उसके ऊपर हम सिंबल्स को पुट अप करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, सो नाउ अब मैं क्या करूं, जैसे ही मुझे B दिखेगा तो मैं A को पॉप कर लेता हूं। नेक्स्ट B दिखा, मैंने A को पॉप कर लिया, फिर एक और B दिखा, फिर मैंने A को पॉप कर लिया। फाइनली जब मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया, अगर मुझे एंड में Z0 दिख रहा है यहां पे, तो मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, एंड पहले ए आया है और फिर बी आया है। तो ये जो सीक्वेंसिंग है, पहले ए आया है और फिर बी आया है, ये सीक्वेंसिंग जो है फाइनाइट ऑटोमेटा कंट्रोल करेगा। और ये जो नंबर है n,
ये कंट्रोल कौन कर रहा है? पुश डाउन। ये बेसिकली हमारे पास में स्टैक। सो देयरफॉर फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक विल गिव अस पुश डाउन ऑटोमेटा। तो बेसिकली ये टोटल आइडिया है। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे मुझे ए दिखे मैं उन्हें स्टैक पे रखता गया, जैसे ही बी आने शुरू हुए मैंने उनकी पॉपिंग शुरू कर दी, और अगर सारी पॉपिंग खत्म हो गई, फाइनली बी भी खत्म हो गए और ए सारे खत्म हो गए मेरे स्टैक पे, इनपुट स्ट्रिंग पे अगर बी था वो सारे खत्म हो गए हैं, तो फाइनली अगर मुझे यहां पर Z0 दिख जाता है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अगर मैं बात करूं पुश डाउन ऑटोमेटा की, तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं अगर हम वो ब्रीफली डिस्कस करें, तो हमारे पास एक यहां पे रहेगी स्टैक, राइट। तो दिस इज माय स्टैक, जिसमें इनिशियली मैं Z0 पुट अप करके रखूंगा, राइट। यहां पर मेरी रहेगी इनपुट टेप, जिसपे मेरा इनपुट रहेगा, राइट। जैसे कि ट्रिपल ए डबल बी इस केस में है, तो यहां पे मेरा इनपुट रहेगा यहां पर, ऑलराइट। और यहां पर जो है बेसिकली मेरा फाइनाइट कंट्रोल है, यहां पर एक कंट्रोलर रहेगा जो कि इनपुट स्ट्रिंग से और Z0 और स्टैक से सिंबल्स रीड करेगा और आगे एक्शंस लेता रहेगा, ऑलराइट। तो ये कंट्रोलर में बेसिकली जितना भी पुश डाउन ऑटोमेटा का लॉजिक है वो स्टोर्ड रहेगा, ऑलराइट। तो बेसिकली वी विल रीड द इनपुट सिंबल एंड द स्टैक सिंबल एंड देन टेक द कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजंस, ठीक है। आगे आगे हम डिसीजंस लेते जाएंगे। अब एक एग्जांपल, यही एग्जांपल को हम बना के देखते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा कैसा दिखता है, और उस एग्जांपल से हम समझ पाएंगे कि इसकी वर्किंग पूरी कैसे होती है, राइट। रफली हमारे पास एक इनपुट सिंबल है, इनपुट स्टेप है, एक हमारे पास स्टैक है, और साथ ही साथ में हमारे पास में कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या करेगा, इनपुट स्ट्रिंग को रीड करेगा, वहां से एक सिंबल रीड करेगा, एक सिंबल स्टैक से रीड करेगा, और जो एक्शन हमारे पुश डाउन ऑटोमेटा में सजेस्ट किया हुआ है वो एक्शन जो है ले लेगा, ऑलराइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट अ पीडीए फॉर द लैंग्वेज एल। यही लैंग्वेज है, हमें इसके लिए पीडीए बनाना है, तो पीडीए कैसे मैं बनाऊंगा वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए पीडीए कैसे बनेगा। इनिशियली मैं रहूंगा अपने स्टेट Q0 पे, दिस इज माई इनिशियल स्टेट। तो पीडीए क्या था, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक। तो फाइनाइट ऑटोमेटा तो बनेगा ही बनेगा, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे, ऑलराइट। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ पीडीए फॉर द लैंग्वेज एल विच इज गिवन। नाउ इनिशियली Q0 पे है हम, तो इनिशियल स्ट्रिंग जो है हमारे पास में ए बी एक्सेप्ट होगी, डबल ए डबल बी भी होगी, और ट्रिपल ए ट्रिपल बी भी होगी, और काफी सारे स्ट्रिंग्स और भी हो सकते हैं मेरे पास। ये मेरी लैंग्वेज एल है। नाउ Q0 पे अगर ए आता है तो मुझे क्या करना है, जैसे कि हमने पीछे किया, अगर Q0 पे अगर सिंबल ए आ जाएगा, ए इज माई इनपुट सिंबल, और टॉप ऑफ द स्टैक इज Z0, देन व्हाट आई हैव टू डू इज I have to put a Z0 on the stack। इसका क्या मतलब है, ये मैं बहुत स्पेसिफिकली अच्छे से समझाता हूं दोबारा से, कि देखिए इनिशियली हमारे पास हमने a रीड किया स्टैक से, मान लीजिए हम डबल ए डबल बी की बात करें, a हमने रीड कर लिया, टॉप ऑफ द स्टैक इज Z0। तब आपको क्या करना है, आपको a Z0 को स्टैक पे पुश कर देना है। तो अगेन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चे मिस कर देते हैं, कि भाई ये जो Z0 जब हमने रीड किया है स्टैक से, तो वो हमने ऑलरेडी पॉप कर लिया है। अगर मुझे उसे दोबारा डालना है तो मुझे वापस से a Z0 लिखना पड़ेगा, मतलब मैं Z0 को दोबारा से डाल रहा हूं। जैसे ही आपने Z0 को यहां से पिकअप किया, पॉप किया, तो अब वो Z0 निकल चुका है। जब आपने रीड किया तो पॉप करके रीड कर सकते हैं स्टैक से। इज देयर एनी अदर वे देन टू रीड फ्रॉम द स्टैक? नो। आप पॉप जब तक नहीं करेंगे स्टैक से तो आप रीड कैसे करेंगे, ऑलराइट। तो a Z0 हमने कर लिया, a हमने इनपुट सिंबल पढ़ा, Z0 हमने टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप कर लिया, एंड देन फाइनली हमने a Z0 को पुश कर दिया। जब a Z0 लिखा है, ये भी बहुत स्पेसिफिक है कैसे रीड करना है इसको आप स्टैक में, सो दिस इज राइट टू लेफ्ट पुट करेंगे। तो मतलब इनिशियली मेरी स्टैक क्या थी, Z0, a आया तो मैंने क्या किया, पहले Z0 को रीड किया तो वो पॉप हो गया है, फिर फाइनली a Z0 को पुट करना है तो पहले Z0 पुट किया एंड देन फाइनली a को पुट कर दिया। दोबारा से बोल रहा हूं, इनिशियली मेरे स्टैक में Z0 था, मैंने Z0 को पॉप कर लिया,
इनपुट सिंबल पे ए रीड किया तो ए जेड नॉट मुझे पुट करना है, तो पहले जेड नॉट पुट किया और फिर मैंने ए पुट कर दिया। तो इस तरीके से मेरी स्टैक दिखाई देगी। ऑलराइट, तो नाउ अगर सिचुएशन ऐसा है, अब क्या करना है, मान लीजिए अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा, ये हो गया पार्ट, अब ए आ गया। अगर ए पे ए आ गया तब मुझे क्या करना है वो भी यहीं पे लिखेंगे हम। अगर ए पे इनपुट सिंबल अगर ए है, टॉप ऑफ द स्टैक अगर ए है, तब मुझे क्या करना है, ए लिखना है। वापस से दो बार ए क्यों लिखा, क्योंकि पुराने वाला ए जो पॉप हो गया था उसे फिर से पुश करना पड़ेगा। तो अभी मेरे स्टैक का क्या स्टेटस हो जाएगा, ए, अगर ये वाला केस है, राइट। हम एक स्पेसिफिक केस लेके चल रहे हैं, बाकी सारे केसेस बेसिस से हैंडल हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, नाउ अब अगर सारे एज इस तरह से हैंडल हो गए, अब अगर जैसे पहली बार बी आएगा तो मुझे पॉपिंग शुरू करनी है और उसके बाद ए नहीं आना चाहिए। तो ये चीज को इंश्योर करने के लिए कि बी अगर आना शुरू हो गया उसके बाद ए ना आए, तो ये चीज कैसे इंश्योर होगी, बाय द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा ये इंश्योर करेगा कि सीक्वेंस क्या रहेगा। नंबर ऑफ एज को काउंट करने का काम कर रहा है मेरा पुश डाउन ऑटोमेटा का स्टैक, और जो पुश डाउन ऑटोमेटा का फाइनाइट ऑटोमेटा वाला पार्ट है वो इंश्योर करेगा जब बी आने शुरू हो जाए तो उसके बाद ए ना आए। तो जैसे ही मेरा पहला बी आएगा मैं स्टेट चेंज कर लूंगा। तो आई विल गो वंस बी कम्स ऑन द इनपुट सिंबल एंड ए इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, तब मैं क्या करूं, एप्सिलॉन पुश कर दूंगा। एप्सिलॉन पुश करने का मतलब कुछ भी पुश नहीं किया, तो दैट इज बी ए एप्सिलॉन। अब जैसे ही मैंने बी ए एप्सिलॉन रखा, इसका मतलब क्या हो गया, आपने यहां से ए निकाल दिया, आपने ये बी रीड कर लिया। नाउ यू हैव कम टू द स्टेट कॉल्ड Q1। इनपुट स्ट्रिंग में जैसे ही आप रीड करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट सिंबल रीड करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग हमेशा एक एक आगे बढ़ती रहेगी, राइट। नाउ ऑलराइट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इनपुट स्ट्रिंग हमेशा आगे आगे एक एक बढ़ती रहेगी। ऑलराइट, और स्टैक में जैसे ही आप रीड करते हैं तो उस करंट सिंबल को जिसको आपने रीड किया वो पॉप आउट हो जाता है, नेक्स्ट उस हिसाब से आप एक्शन लेंगे। ऑलराइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिस शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू Q1। नाउ Q1 पे अगर फिर से बी आ जाता है, अगर Q1 पे फिर से बी आ गया और अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो मैं क्या करूं, फिर से ए को पॉप कर दूंगा, मैं एप्सिलॉन को पुश करूंगा। ये वाला बी से ये ए भी गया। अब फाइनली क्या हो जाना चाहिए, मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया, मतलब देयर इज नथिंग टू रीड, दैट इज देयरफॉर व्हाट इज टू रीड, एप्सिलॉन। नथिंग इज देयर, दैट मींस एप्सिलॉन। अगर मेरे को एप्सिलॉन मिल जाए, अगर मेरा इनपुट स्ट्रिंग पे कुछ नहीं रीड कर रहा हूं, मैं एप्सिलॉन रीड कर रहा हूं, और टॉप ऑफ द स्टैक राइट नाउ इज जेड नॉट, तो मैं उसे जेड नॉट से ही रिप्लेस करके फाइनल स्टेट पे चला जाऊंगा। तो इस तरह से मेरा पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन हो जाता है। सॉरी, ऑलराइट, तो इस तरह से मैं पुश डाउन ऑटोमेटा को डिजाइन कर सकता हूं। क्या किया मैंने, पहले सारे एज को पुश कर दिया, बीस पे मैंने पॉपिंग शुरू कर दी। स्टेट क्यों चेंज किया मैंने, क्योंकि जब बी आने शुरू हो जाए उसके बाद ए नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज बेसिकली द फाइनाइट ऑटोमेटा's पावर टू अरेंज द सीक्वेंसिंग, एंड देन फाइनली बी को पॉप करता जा रहा हूं। अगर फाइनली मेरे को जेड नॉट मिल जाता है और मेरा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, तो देन इट मींस आई कैन गो टू द फाइनल स्टेट। आई कैन नेम दिस स्टेट एज Q2 also. Alright, so this is how we design push down automata, right? अब ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा मैंने बनाया, ये डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। डिटरमिनिस्टिक क्यों है, क्योंकि इसका ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा इज डिटरमिनिस्टिक। जस्ट लाइक डीएफए को डीएफए क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका ट्रांजिशन फंक्शन डिटरमिनिस्टिक है। डीपीडीए को डीपीडीए क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका ट्रांजिशन फंक्शन डिटरमिनिस्टिक है। यहां पे डिटरमिनिस्टिक का क्या मतलब है, वही जो पहले होता था, बट एक सटल डिफरेंस है, दैट इज द डिटरमिनिज्म ओवर हियर इज पार्शियल डिटरमिनिज्म बट नॉट कंप्लीट डिटरमिनिज्म। ये दोनों के डिफरेंस को हम समझेंगे, बट इससे पहले एक बार आप समझिए इस बात को, इस बात को हम और डिटेल में समझते हैं। इस बात को आप समझिए पहले कि डिटरमिनिस्टिक है हमारे मूव्स। डिटरमिनिस्टिक मतलब अगर मेरा इनपुट सिंबल ए है और टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो मैं कहां जा रहा हूं, ए जेड नॉट। मैंने ए जेड नॉट को पुश किया स्टैक पे और आई गो टू द स्टेट Q1, और आई गो टू द स्टेट Q1। तो यहां पर जो चीजें हैं वो डिटरमिनिस्टिक है। डिटरमिनिस्टिक का मतलब Q0 A और Z0 के कॉम्बिनेशन पर एक ही एक्शन होगा।
एक से ज्यादा एक्शंस नहीं हो सकते। अगर क्यू नॉट पे ए आ जाए और टॉप ऑफ द स्टैक इज जेड नॉट, तब एक ही एक्शन स्पेसिफाई किया, एक से ज्यादा एक्शंस में स्पेसिफाई नहीं कर सकता, राइट? ऑलराइट, और इस चीज को और डिटेल में समझेंगे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं। तो एक बार हम पहले ये समझते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का टपल कैसे दिखाई देगा। तो वी हैव अ हेप्टाटपल हियर। हेप्टाटपल मतलब 7 एंटिटीज आर देयर, दैट इज क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ जेड नॉट एंड टाउ। ठीक है, तो क्यू क्या है मेरा, फिर से हम इसको डिफाइन करते हैं पहले। क्यू क्या है मेरा, सेट ऑफ स्टेट्स। अगेन सेट ऑफ स्टेट्स, यहां पर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स ही रहेगा। सिग्मा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टेट्स ही इनफाइनाइट हो गए तो अगेन वही वाली बात, हम एक इनफाइनाइट प्रॉब्लम को सॉल्व करने चले थे और हमने दूसरा इनफाइनाइट प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। मेरी लैंग्वेज पहले से इनफाइनाइट थी, अब स्टेट्स इनफाइनाइट होगी तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। मुझे उसे फाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट करके एक्सेप्ट करना है। ऑलराइट, सो सिग्मा की अगर हम बात करें तो हमारा इनपुट अल्फाबेट हो गया। अगर हम पिछले एग्जांपल की बात करें तो यहां पर मेरे पास में दैट इज सेट ऑफ स्टेट्स आर क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। अगर मैं बात करूं मेरा सिग्मा यहां पर क्या हो गया, ए कोमा बी। डेल्टा, अभी हम आते हैं, क्यू नॉट इज माई इनिशियल स्टेट, वहां पर भी क्यू नॉट ही है। एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, दिस इज माई इनिशियल स्टेट्स, this is my set of final states. So इसमें अभी एक ही स्टेट फाइनल है, therefore there is only one final state, but otherwise it can be more than one also, as it was in finite automata also. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में Q2 आ जाएगा प्रीवियस एग्जांपल में। Z0 मेरा इनिशियल स्टैक सिंबल, स्टैक में मैं इनिशियली जो सिंबल डाल रहा हूं वो मेरा Z0 है। ठीक है, नाउ टाउ इज बेसिकली माय स्टैक सिंबल्स, स्टैक अल्फाबेट आई शुड से, मतलब जो मैं स्टैक पे डाल रहा हूं। अब जैसे मैंने बोला कि स्मॉल ए दिखने पे मैं कैपिटल ए भी स्टैक पे डाल सकता था, स्मॉल ए दिखने पे मैं कैपिटल एक्स भी स्टैक पे डाल सकता था, इट इज अप टू मी। तो मेरे केस में तो मैंने स्मॉल ए पे स्मॉल ही डाला है, तो स्टैक अल्फाबेट हमारे केस में क्या है, सिर्फ ए, सिर्फ ए। ऑलराइट, सिर्फ ए ही डाल रहे हैं। Z0 तो हमारे पास इनिशियल स्टैक सिंबल है। अगर हम पिछले स्टैक को देखने की कोशिश करें तो हमारे पास सिर्फ Z0 और ए ही दिख रहा है हमें स्टैक पे। ऑलराइट, नाउ अब बात आती है ट्रांजिशन फंक्शन की। ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या है हमारे पास में, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को क्या चाहिए, हम एक स्टेट देखते हैं, फिर हम इनपुट स्ट्रिंग पे क्या है वो देखते हैं, फिर हम टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है वो देखते हैं, और उसके बेसिस पे हम एक स्टेट पे चले जाते हैं और स्टैक पे भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये पांचों चीजें मिलकर हमारे ट्रांजिशन फंक्शन को बनाएंगी। तो जैसे कि बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांजिशन फंक्शन ये लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कोमा, क्यू नॉट पे अगर ए आ जाता है दैट इज माई इनपुट सिंबल, एंड देन अगर Z0 मेरा टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल है, तब मुझे क्या करना है, आई विल गो टू Q1 कोमा A Z0 को मैं स्टैक पे पुश कर रहा हूं। सो दिस इज हाउ वी राइट द ट्रांजिशन फंक्शन। सिमिलरली डेल्टा ऑफ Q0 कोमा A इज नथिंग बट Q0 कोमा, अच्छा सॉरी, इसमें एक मिनट रुके, यहां पे हम क्या रखेंगे, Q0 ही, हम Q0 पे ही रह रहे हैं यहां पे। इसी तरीके से डेल्टा ऑफ Q0 कोमा A इज नथिंग बट Q0 कोमा AA। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस ट्रांजिशन फंक्शन को। तो कर क्या रहे हैं हम, Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, why epsilon? If you see the last one, the last part in the previous case, what was the last part? Agar we can also read epsilon from the input string. So therefore this epsilon, Q cross sigma union epsilon cross, what we have to read? Tau. Tau is the stack symbol, right? Goes to Q cross tau star. So in the previous case, this Q was Q0, sigma union epsilon. The sigma which we read was A, tau that we read, the top of the stack was Z0, Q where we went was Q0, tau star was A Z0,
राइट, a z naught we pushed on the stack, राइट। तो इसी तरीके से हम अपने ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दिस इज माय ट्रांजिशन फंक्शन इन केस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अब एक यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझने की है कि ये जो डिटरमिनिज्म हमने यहां देखा, ये जो है मेरा पार्शियल डिटरमिनिज्म है, ये कंप्लीट डिटरमिनिज्म नहीं है। कंप्लीट डिटरमिनिज्म हमने कहां देखा था? फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा, डीएफए में देखा, जहां पे मेरा ट्रांजिशन फंक्शन होता था q क्रॉस सिग्मा टू q। ऑन एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ q एंड सिग्मा आई यूज्ड टू टेल यू हैव टू गो टू विच स्टेट। ऑन एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ q क्रॉस सिग्मा आई यूज्ड टू टेल यू हैव टू गो टू विच स्टेट। मतलब अगर मेरे सिस्टम में दो स्टेट्स हैं q0 q1 और सिग्मा मेरा a, b है, तो मैं q0 पे a पे क्या आएगा तब बताऊंगा, q0 पे b पे क्या होगा वो बताऊंगा, Q1 पे A पे क्या होगा वो बताऊंगा, Q1 पे B पे क्या होगा वो बताऊंगा। तो मुझे हर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट कॉमा इनपुट अल्फाबेट पे अपना ट्रांजिशन बताना पड़ेगा। अभी मेरा ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? अगर मैं डीपीडीए की बात करूं तो Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ टू Q क्रॉस टाउ स्टार। अब इस केस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहां पर जस्ट अ सेकेंड, ये जो कंप्लीट डिटरमिनिज्म मैंने बोला, एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन ऑन एवरी कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन। यहां पे जब मैं आता हूं पार्शियल डिटरमिनिज्म पे, तो एग्जैक्टली वन की जगह एट मोस्ट वन ट्रांजिशन ऑन एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ। हर कॉम्बिनेशन तो इसी का होगा। पहले क्यू क्रॉस सिग्मा का हर कॉम्बिनेशन था, अभी क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ का हर कॉम्बिनेशन पे एट मोस्ट वन ट्रांजिशन। मतलब या तो मैं ट्रांजिशन लूंगा तो एक लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो इस डिटरमिनिज्म को हम पार्शियल डिटरमिनिज्म बोलते हैं। पहले हर कॉम्बिनेशन पे एक ही देते थे, अभी मैं ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं, लेकिन अगर लेता हूं तो एक ही लूंगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्शियल डिटरमिनिज्म। ठीक है। नाउ एक्सेप्टेंस बाय ओके, सो अब इसमें एक चीज, अब जिस बात को एक बार और अच्छे से समझ लें आगे जाने से पहले, जैसे कि हाँ, अब a z0 a q1 पे a z0 आता है तो हमने ट्रांजिशन लिखा, q0 पे a आता है, q0 पे अगर a आता है तो हमने ट्रांजिशन लिखा, q0 पे अगर ba आता है तो मैंने ट्रांजिशन लिखा। सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो है यूनिक है। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि q0 पे ba पे मैंने दो ट्रांजिशंस लिख दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन Q0 पे अगर मान लीजिए B आ जाए, अच्छा B तो मेरा स्टैक सिंबल ही नहीं है, Q0 पे अगर मान लीजिए B Z0 आ जाए, तब मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा, राइट? ऑलराइट, तो आपको हर कॉम्बिनेशन लिखना जरूरी नहीं है। जैसे अब यहां पे BA मैंने Q1 पे BA वाले पे लिखा है और एप्सिलॉन Z0 पे लिखा है। Q1 पे मैंने A Z0 नहीं लिखा, Q1 पे AA पे मैंने कोई ट्रांजिशन नहीं लिखा। और अगर मैं Q2 को देखूं तो उसपे तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल A Z0 DA AA BA और एप्सिलॉन Z0 किसी पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं लिखा है। तो मतलब या तो मुझे ट्रांजिशन लिखना है तो एक ही लिखूंगा, नहीं लिखना है तो कोई इशू नहीं है। हर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। ऑन एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ, यू विल आइदर राइट द ट्रांजिशन और यू विल नॉट राइट द ट्रांजिशन। देयर कैन बी एट मैक्स वन ट्रांजिशन ऑन एवरी कॉम्बिनेशन। All right, that is very important. So this is how this is called as partial determinism. तो अभी जो मैंने एक्सेप्टेंस किया है, मैंने कैसे किया? एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। मेरा फाइनली क्या हो रहा था? एप्सिलॉन Z0 लेके मैं फाइनल स्टेट पे रीच कर रहा था। यहां पर मैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक भी कर सकता हूं। वो कैसे कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, वो भी एक बार समझ लेते हैं हम। एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक का, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फाइनल स्टेट, व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक माय स्टैक एम्प्टी। राइट? कैसे? एम्प्टी मींस Z0 भी नहीं रहेगा उसके अंदर। तो जैसे कि यहां पर मैंने फाइनल मूव क्या लिया, BA एप्सिलॉन था, यहां पर मैंने क्या किया, जब स्टैक में सिर्फ Z0 रह गया और मेरी इनपुट स्ट्रिंग खाली हो गई है, दैट इज एट दिस प्लेस, तब मैं क्या करूं? इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट आई विल डू इज, इफ आई रीड एप्सिलॉन फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग एंड Z0 इज माय स्टैक टॉप, then I will push epsilon.
दैट मींस Z0 भी मैंने स्टैक से निकाल लिया, मेरी स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी हो गई, जो इनिशियल स्टैक सिंबल था वो भी नहीं रहा। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो अगर फाइनली जैसे जब बी बी हो जाएगा, यहां पे ए बी बी आ गया, जब एप्सिलॉन रीड किया तो Z0 जो स्टॉक टॉप पे था वो भी मैंने निकाल दिया, तो फाइनली मेरी स्टैक क्या होगी, बिल्कुल खाली हो गई। अगर आपकी स्टैक बिल्कुल खाली है, Z0 भी नहीं है, तब भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एट ए टाइम एक ही चीज करेंगे, या तो एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट या एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। And it has also been proven, the proof is beyond the scope of this course as far as gate is concerned, but otherwise acceptance by empty stack is equivalent in power to acceptance by final state. प्रूफ आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, इस ऑटोमेटा को मैंने दोनों तरीके से बना के दिखा दिया। अगर आपको एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक करना है तो ऐसा बनाएंगे, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट करना है तो आप ऐसा बनाएंगे। ऑलराइट, तो ये पूरी कहानी है हमारी पुश डाउन ऑटोमेटा की। हमने टपल भी डिस्कस कर लिया, राइट? तो एक बार फिर से देखें हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। हमने सबसे पहले ये देखा कि मोटिवेशन क्या है, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा की वर्किंग क्या है। देन उसके बाद हमने देखा इसको, एक एग्जाम्पल हमने कंस्ट्रक्ट किया और इसके हेप्टा टपल को समझा, और फिर हमने समझा कंप्लीट डिटर्मिनिज्म क्या है, पार्शियल डिटर्मिनिज्म क्या है, और फिर हमने ये भी समझा कि एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट क्या है और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक क्या है। ऑलराइट, देन यही है कंस्ट्रक्ट पीडीएफ ऑफ द लैंग्वेज L A raised to power n B raised to power n acceptance by empty stack, the process remains the same, there is no change. ऑलराइट, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक अभी आपको जो दिखाया एप्सिलॉन Z0 एप्सिलॉन अगर आप कर देंगे तो वो बन जाएगा एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। ऑलराइट, सो नाउ एक्सेप्टेंस के कंडीशंस लगभग सिमिलर कंडीशंस हैं जो हमारे डीएफए में होते थे, बस यहां पे एक एम्प्टी स्टैक वाला हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस के केस में। फाइनल स्टेट से अगर हम बात करेंगे, द ट्रेस शुड रीच द फाइनल स्टेट। ट्रेस यहां पर एक ही होगा, क्यों? क्योंकि मेरा ट्रांजिशन फंक्शन डिटरमिनिस्टिक है, ऑल्दो पार्शियली डिटरमिनिस्टिक है लेकिन है तो डिटरमिनिस्टिक, सो देयरफॉर द ट्रेस शुड रीच द फाइनल स्टेट। एम्प्टी स्टैक की अगर मैं बात करूं तो द ट्रेस शुड लीड टू एन एम्प्टी स्टैक, सो दिस इज हाउ यू विल एक्सेप्ट। स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस कंडीशन में सिर्फ एम्प्टी स्टैक में थोड़ा सा माइनर चेंज है, क्योंकि पहले नहीं होता था एम्प्टी स्टैक। अब अगर मैं बात करूं लैंग्वेज एक्सेप्टेंस कंडीशन की, ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड एंड ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज शुड बी रिजेक्टेड। ये चीज मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुका हूं। 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो बच्चे गलत करते हैं इस कंडीशन को भूलने की वजह से करते हैं। हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में कंडीशन डिस्कस किया, हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस में डिस्कस किया, फिर हमने रेगुलर ग्रामर्स में किया, और अब हम फिर से पुश डाउन ऑटोमेटा में सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कि कोई ऑटोमेटा एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है तो ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड एंड ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज शुड बी रिजेक्टेड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो आइए कुछ थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें हम इस पे, पुश डाउन ऑटोमेटा पे। प्रैक्टिस करने से पहले एक बात और समझे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, लैंग्वेज क्या है पीडीए का, ये पूछ लेगा आपसे, या फिर किस तरह से पूछ सकता है पीडीए फॉर द गिवन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के लिए पीडीए कैसे बनेगा, ऑप्शंस में पीडीए बना के देगा, या फिर मिसिंग ट्रांजिशंस दे देगा आपको, आपसे पूछेगा इस ट्रांजिशन पे मुझे क्या रखना चाहिए। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएगा और बोलेगा कि यहां पे इस ट्रांजिशन पे क्वेश्चन मार्क है, आप बताइए इस ट्रांजिशन पे मुझे क्या लिखना चाहिए। बस इसी तरीके से वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस में, और कोई खास वेरिएशन इस तरह से नहीं आता है। ठीक है, सो अगर मैं पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करूं तो मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, क्या उसका मोटिवेशन है, क्या उसे कैसे उसे बनाया जाता है, उसका हेप्टा टपल क्या है, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ जेड नॉट एंड देन टाउ, राइट, और किस तरह से इसका ट्रांजिशन फंक्शन है, दैट इज क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ टू क्यू क्रॉस टाउ स्टार। तो उसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसा है वो मुझे पता होना चाहिए, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट क्या है ये मुझे पता होना चाहिए, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक क्या है वो भी मुझे पता होना चाहिए, और कंप्लीट डिटरमिनिज्म क्या है वो पता होना चाहिए, पार्शियल डिटरमिनिज्म क्या है वो भी मुझे पता होना चाहिए, और किस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया, और एक्सेप्टेंस कंडीशंस क्या है वो भी हमने अच्छे से देखा। अब अगर इतना हमें समझ में आता है, दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है, रेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऑलराइट, सो लेट्स सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। राइट, नाउ अब क्या बोल रहा है कि मेरे को लैंग्वेज जो है, कंस्ट्रक्ट अ पीडीएफ ऑफ द लैंग्वेज L W belongs to A, B star, then number of A's
is equals to number of B's in W and acceptance by final state. मतलब number of A equals to number of B हो, order अब मैटर नहीं कर रहा है. पहले A raised to power n B raised to power n था, अभी number of A equals to number of B's in W है. मेरा जो है order जो है अब मैटर नहीं कर रहा है. Alright? तो कैसे करूं? तो आइडिया सिंपल है. अगर मेरे को Z0 पे अगर A आ गया, अगर Z0 मेरा स्टैक टॉप है, अगर A मैंने रीड किया है, तो मैं उसको पुश कर दूंगा. अगर स्टार्टिंग में ही B आ गया तो भी मैं पुश कर दूंगा B Z0. बेसिकली जब A से B मैच हो जाएगा तब मुझे पॉपिंग करनी है. मतलब टॉप ऑफ द स्टैक इज B और अगर इनपुट सिंबल A है तब पॉपिंग करनी है. टॉप ऑफ द स्टैक इज A, इनपुट सिंबल B है तब पॉपिंग करनी है. A पे A आए तो पुश कर दो, B पे B आए तब भी पुश कर दो. सिंपल सा आइडिया है. जैसे देखिए A पे A आया तो पुश किया, B पे B आया तो भी पुश किया, A पे B आया एप्सिलॉन, B पे A आया एप्सिलॉन. जब सारी चीजें खत्म हो जाए और आप एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं, Z0 ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक है, फिर से Z0 आ गया जिसको आप पुश करेंगे तो यू कैन रीच टू द फाइनल स्टेट. बेसिक सिंपल आइडिया है, कोई मेजर जो है रॉकेट साइंस नहीं है यहां पे. ऑलराइट? अगर मैं इसी केस में आपको बोल दूं कि भाई एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट की जगह मुझे एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक बता दो, तो कैसे करेंगे? एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक कैसे करेंगे? एप्सिलॉन Z0 एप्सिलॉन एक स्टेट कम चाहिए. पहले मैं एप्सिलॉन Z0 पे Q1 पे जा रहा था जो कि फाइनल स्टेट थी, अभी एप्सिलॉन Z0 एप्सिलॉन कर दिया, एक ही स्टेट में मेरा काम हो जाएगा. तो बेसिकली ओवरऑल आइडिया क्या है? जब भी टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी सिंबल है अगर वो मैच नहीं हो रहा है जो सिंबल मेरे इनपुट स्ट्रिंग पे है तो आप पॉपिंग करेंगे. दैट इज बेसिकली वी आर मैचिंग एज विद बीज. अगर ए और ए आ रहा है दोनों जगहों पे तो पुश है, अगर बी और बी आ रहा है तो भी पुश है. ए Z0 है तब आप पुश करेंगे, बी Z0 है तब आप पुश करेंगे. सिंपल सा फंडा. ऑलराइट? एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं हम. Construct a PDF for the language L which accept the strings in the format A raised to power n, B raised to power m plus n and C raised to power m. अगर ऐसा केस है मेरे पास तो मैं क्या करूं? तो अब आपको यहां पर ये देखना, अगेन n, m is greater than equals to 1 and we are doing it acceptance by final state. तो कैसे करना है? बस एक बेसिक आइडिया आप समझिए, इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं. कैसे? A raised to power n, B raised to power n, B raised to power m, C raised to power m. तो क्या ये B raised to power n plus m है? बिल्कुल है. राइट? नाउ अब आपको क्या करना है? पहले ए आएंगे और बीज से उनको पॉप करना है. पहले ये नंबर मैच करें और फिर जो बीज आए उनका नंबर जो है सी से मैच करना चाहिए. तो जो हमने पहले एक बार किया वो अब हमें दो बार करना है. दैट्स इट. राइट? सो देख लेते हैं कैसे बना ऑटोमेटा. स्टार्टिंग में अगर Z0 है और A ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक है, A Z0 पुश करेंगे. A पे अगर A आता है तो डबल A पुश कर देंगे. मतलब जो एक तो पॉप हो गया और एक मैंने जो देखा. देन जैसे B आएंगे तो मैंने अगर A टॉप ऑफ द स्टैक है तो आप उसे एप्सिलॉन से रिप्लेस करते चलेंगे. B अगर टॉप ऑफ द स्टैक है, अगर A आता है फिर से उसे एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि B के आने के बाद A नहीं आ सकता, इसलिए मैंने स्टेट चेंज किया सीक्वेंसिंग के लिए. राइट? नाउ अगर B मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है, अब यहां पे क्या हो गया कि B ने A को पॉप कर दिया है. जैसे मान लीजिए दो A थे और उसके बाद दो B आ गए तो मेरे A से मैचिंग हो गई. अब यहां पर नीचे क्या पड़ा है? Z0. और उसके बाद मान लीजिए फिर से B आ गया तो मुझे क्या करना है? अब B को पुश करना है क्योंकि C's उन्हें पॉप करेंगे. तो वही करूंगा मैं. B Z0 पे B Z0 पुश किया, B B पे B उस B को भी पुश कर दिया जो एक और फिर से आ गया. मान लीजिए ऐसा है, अगर मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग था A A B B B B C C. राइट? तो ये वाला पार्ट हो चुका है. फिर से B आया तो मैंने क्या किया? Z0 पे पहला B डाल दिया, फिर से B पे B आया तो फिर एक और B डाल दिया, फिर C B एप्सिलॉन. अगर मान लीजिए C मैंने रीड किया तो B से पॉप कर दिया. ये भी हो गया, ये भी हो गया. राइट? देन C B एप्सिलॉन अगेन. व्हाई आई हैव चेंज्ड द स्टेट? बिकॉज़ जब C आ जाए तो फिर से B और A नहीं आना चाहिए, तो C B एप्सिलॉन को भी मैंने पॉप कर दिया. फाइनली अगर एप्सिलॉन मतलब मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया है, Z0 ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक है, तो मैं Z0 को फाइनली पुश करके आई विल रीच टू द फाइनल स्टेट. दैट इज हाउ दिस हैज बीन डन. ऑलराइट? So that's all about this session, guys. I'll see you guys in the next session with some more details on non-deterministic push-down automata. All right. So we have already covered finite automata. We have covered regular expressions. We have covered grammars, and we started with push-down automata in this session. We have covered DPDAs. We will cover push-down automata, the non-deterministic push-down automata in the upcoming session.
आई विल सी यू गाइस, थैंक यू सो मच।